हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉइल। तो सॉइल तो आपने हर जगह देखी ही होगी, अपने घरों में, बगीचों में, बहुत जगह देखी होगी। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो ये सॉइल है बनती कैसे है? यदि आपने कभी सॉइल को हाथ में उठाकर देखा होगा तो इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे इसके अंदर ईंटें भी होती हैं, पत्थरों के टुकड़े भी होते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सॉइल है ये कहीं ना कहीं ब्रिक्स, रॉक्स, पार्टिकल्स वगैरह का मिक्सर है, ये सॉइल है। तो ये सॉइल बनी कैसे? ये हमारे जो वेदर होते हैं, वेदर के इफेक्ट से, जैसे पानी के तेज बहाव से, बारिश से, भूकंप से, इनसे जब ये जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं ये ब्रेक होते हैं, पानी के तेज बहाव से बहकर जाते हैं, तो इससे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होते जाते हैं और ये सॉइल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपने सॉइल बहुत कलरों में देखी होगी, आपने ब्लैक कलर में भी देखी होगी, रेड में भी देखी होगी। तो अब चलते हैं हम सॉइल की डेफिनेशन पर। Soil is a dark brown or black solid material which is the mixture of rock particles of various sizes. मीन्स जो soil है ये क्या है? एक डार्क ब्राउन सब्सटेंस है। मीन्स डार्क ब्राउन सब्सटेंस है, ये बहुत ही ज्यादा डार्क कलर की होती है। और एक किस चीज का मिक्सचर है? रॉक पार्टिकल्स का मिक्सचर है। कैसे रॉक पार्टिकल्स का? वेरियस साइजेस, मीन्स जिनकी साइजेस अलग अलग हैं। ये ही हमारी सॉइल है। सॉइल इज कॉल्ड मिट्टी इन हिंदी। सॉइल रेत, पत्थर, इन सभी का एक मिला जुला मिक्सचर है। अब सॉइल का हम बहुत जगह यूज लेते हैं। सॉइल सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कहाँ पे होती है? हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में सॉइल सबसे ज्यादा यूजफुल होती है। मीन्स फार्मर्स के लिए, फार्मर्स सॉइल को प्लांट्स के प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। यदि सॉइल नहीं होगी तो ना तो फूड ग्रो होगा, क्योंकि मतलब प्लांट्स ग्रो ही नहीं हो पाएंगे। तो प्लांट्स नहीं है तो ना हमको फूड मिलेगा और ना ही हम ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन की मात्रा होगी। और ये ऑक्सीजन और फूड की हमें क्या जरूरत है, ये हम अपने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि जो सॉइल है इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। Soil is used for growing food. Soil जो है ये प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। कभी देखा है आपने कि सड़कों पर पेड़ पौधे उग रहे हैं? नहीं, पेड़ पौधे हैं मिट्टी में उगते हैं। तो सॉइल का ये फर्स्ट यूज हो गया। सेकंड यूज, ये प्लांट्स के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो प्लांट्स से क्या मिलती है हमें? वुड्स। मीन्स जो सॉइल है ये कहीं ना कहीं वुड्स के फॉर्मेशन के लिए भी यूजफुल होगी। थर्ड, ये हमें कॉटन क्लॉथ्स प्रोवाइड करती है। कॉटन क्लॉथ्स है ये प्लांट प्रोडक्ट हैं। तो मीन्स सॉइल नहीं होगी तो हमारे पास कॉटन क्लॉथ्स भी नहीं होंगे। सॉइल इज यूज्ड फॉर मेक ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग हाउसेस। जो सॉइल है वो ही ब्रिक्स को बनाने के लिए हेल्पफुल होती है। सॉइल इज यूज्ड फॉर पॉटरी, क्रॉकरीज एंड टॉयज एंड स्टैच्यूज। जो सॉइल होती है उसकी मूर्तियां भी बना सकते हैं हम, खिलौने भी बना सकते हैं और मिट्टी के बर्तन भी बना सकते हैं। तो इन सभी कामों में हमारी जो सॉइल है ये यूजफुल होती है। नेक्स्ट है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल जो है ये वेरियस सेक्शंस में डिवाइड करती है सॉइल को। तो ये हमारे सॉइल प्रोफाइल का एक डायग्राम है जिसमें ये हो गया हमारा ह्यूमस, ये हो गया ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन और सी हॉरिजॉन। ये जो सॉइल प्रोफाइल है ये 3 हॉरिजॉन्स में डिवाइड है, ए, बी और सी। ए हॉरिजॉन में जो होती है ये होती है टॉप सॉइल, बी हॉरिजॉन में सब सॉइल और यहाँ पे बेड रॉक्स। मीन्स सबसे ऊपर जो सॉइल होती है वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सॉइल होती है, क्योंकि इनके अंदर ह्यूमस की मात्रा होती है। ह्यूमस क्या होता है? जो डेड और डिकेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जब वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है और इस ह्यूमस में बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं।
तो ये टॉप सॉइल में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि ये सबसे ऊपर है। इसके नीचे सब सॉइल मीन्स बी हॉरिजॉन, इस सब सॉइल में इससे कम मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा जो है सी हॉरिजॉन है, ये है बेड रॉक, मीन्स इसमें पत्थरों के टुकड़े हैं, ये मिट्टी नहीं है। मतलब जब हम सॉइल को नीचे ज्यादा खोदते जाएंगे तो नीचे हमको पत्थरों की मात्रा मिलेगी, तो यही बेड रॉक कहलाती है। ये हमारी हो गई हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन। बेड रॉक इज ऑल्सो कॉल्ड पेरेंट रॉक इन अदर नेम ऑफ बेड सी हॉरिजॉन इज बेड रॉक। जो ए हॉरिजॉन है मीन्स हमारी जो टॉप सॉइल है ये सबसे ज्यादा डार्क कलर में होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस होता है और ह्यूमस बहुत ज्यादा मिनरल्स का स्टोरेज है, इसलिए इसका कलर बहुत ही ज्यादा डार्क होता है। और जो ह्यूमस है वो सॉइल को बहुत ही ज्यादा फर्टाइल बनाने में हेल्प करती है, इसलिए जो टॉप सॉइल है ये प्लांट्स के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट सॉइल मानी जाती है। सेकंड हमारी सॉइल है सब सॉइल। सब सॉइल जस्ट बिलो होती है टॉप सॉइल के, और ये सब स्ट्रेटम भी इसे कहा जाता है। ये ब्रोकन रॉक्स का पार्ट होता है, मींस जब ये जो रॉक है ये और छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है तो ये सब सॉइल का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये हो गया हमारा बी हॉरिजॉन। इसमें ये सॉल्युबल मिनरल्स में रिच तो होती है, लेकिन इससे टॉप सॉइल से कम मिनरल्स होते हैं इसमें। अब जो सी हॉरिजॉन है, ये सी हॉरिजॉन सबसे नीचे का हॉरिजॉन है, इसमें बिल्कुल भी ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है और ना ही इसमें प्लांट्स ग्रो हो पाते हैं। जब हम यदि ज्यादा नीचे तक खुदाई करेंगे, ज्यादा स्ट्रेंथ में खुदाई करेंगे तो हमें जो सॉइल सी हॉरिजॉन है ये हमें दिख जाएगा। और जब हम कुआं खोदते हैं या फिर फाउंडेशन का फॉर्मेशन करते हैं तो इसमें भी हम बी सी हॉरिजॉन को देख सकते हैं। और जो सॉइल प्रोफाइल है ये सी हॉरिजॉन तब भी देखी जा सकती है जब हम रोड्स के साइड व्यू का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ सॉइल। Composition of soil. The soil is mainly made up of different size rock particles and humus. जो soil है ये बहुत kinds के different kinds of rock particles और humus का एक mixture है। तो इसके अंदर बहुत सारे ये functions भी इसके अंदर होते हैं। इसके अंदर कीड़े मकोड़े भी होते हैं, worms भी होते हैं, living organisms भी होते हैं, water भी होता है, air भी होती है, और जो इसके अंदर मिनरल्स ह्यूमस सब वेरियस साइजेस के होते हैं। तो इन्हीं के आधार पर जो हमारी सॉइल है इनका 4 टाइप्स में क्लासिफिकेशन हुआ है: क्ले, सिल्ट, सैंड एंड ग्रेवल। क्ले जो है ये रॉक्स के सबसे जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो ये वाटर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी करती होगी और बहुत ज्यादा मात्रा में भी एब्जॉर्ब करती होगी। तो इसे मतलब ये चिकनी मिट्टी कहा जाता है। ये जो चिकनी मिट्टी है मींस क्ले सॉइल है, ये पॉटरीज में भी हेल्प करती है, मींस पॉट्स बनाने में भी हेल्प करती है, और इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन भी सबसे ज्यादा होता है और ये टच करने में स्मूथ फील होती है। और जो क्ले सॉइल से थोड़े जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं सिल्ट। जो सिल्ट सॉइल होती है ये थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ये रॉक पार्टिकल्स के ही बने हुए होते हैं और ये पर थोड़े से क्ले से थोड़े बहुत बड़े होते हैं। ये अब इनकी साइज बड़ी है तो ये इतने स्मूथ भी नहीं होंगे। अब ये स्मूथ नहीं होंगे तो ये पॉटरीज बनाने में हेल्प नहीं करते हैं। और जो ये सिल्ट पार्टिकल हैं ये कहाँ पे रहते हैं? ये सैंड, क्ले और सैंड के बीच में लाया करते हैं, क्योंकि सैंड बहुत ज्यादा बड़े पार्टिकल्स हैं और क्ले बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं, तो इनके बीच में जो लाया करते हैं वो ही पार्ट सिल्ट सॉइल कहलाता है। जो सिल्ट सॉइल है ये क्या होती है? जो
रिवर्स के द्वारा जो सॉइल डिपॉजिट की जाती है वही सॉइल सिल्ट सॉइल होती है। नेक्स्ट है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल, इसके नाम से ही पता चल रहा है सैंडनेस, रेत मीन्स इसमें रेत की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सैंड इज कॉल्ड रेत और बालू इन हिंदी। ये सिल्ट और क्ले दोनों से इसके बड़े पार्टिकल्स होते हैं, सो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये दिखने में भी मतलब छूने टच करने में भी स्मूथ नहीं होती है और ये वाटर को भी कम एब्जॉर्ब करती है, मतलब जो वाटर है इससे जल्दी पास हो सकता है, इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। सो ये होती है हमारी सैंड पार्टिकल्स। और सबसे बड़े होते हैं ग्रेवल्स। ग्रेवल्स किन्हें कहते हैं? जो टिनी स्टोन्स होते हैं उन्हें ही ग्रेवल्स कहा जाता है। ग्रेवल्स आर कॉल्ड कंकड़ और बजरी इन हिंदी। इनको हम कंकड़ कहते हैं। इनके अंदर जो प्लांट हैं वो नहीं ग्रो किए जा सकते हैं। और जो सबसे बेस्ट सॉइल है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वो होती है हमारी सिल्ट सॉइल। Activity to show that soil consists mainly rock particles of different size of humus। अब हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं जिससे हमें पता चलेगा कि जो रॉक सॉइल है उसके अंदर बहुत टाइप के रॉक पार्टिकल्स होते हैं। हमें क्या करना है, एक जार लेना है ग्लास का, उसके अंदर वाटर फिल करना है। अब जब उसके अंदर सॉइल को डिसॉल्व करेंगे, सॉइल पार्टिकल्स को, तो क्या होगा, इसके सबसे नीचे जो जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो इसके सबसे नीचे जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। उससे बड़े पार्टिकल्स थोड़े और ऊपर रहेंगे और जो सबसे छोटे पार्टिकल्स मींस जो सॉइल है वो सबसे ऊपर आके स्टोर हो जाएगी। और जो ह्यूमस है, ह्यूमस मींस जितना भी इसके अंदर लीफ पार्टिकल्स होंगे, डेड एंड डिके कुछ भी चीज होगी, वो पानी के सबसे ऊपर आके फ्लो होने लगेगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने इन सॉइल के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि जो सॉइल है, टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और ये किस काम में हेल्प करते हैं। सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल, ये तीन टाइप्स हैं सॉइल के। सैंडी, क्ले एंड लोमी, ये तीन सॉइल के काइंड्स हैं। जो सैंडी सॉइल होती है ये इसके साइज बहुत ज्यादा बड़ी होती है, मींस इसे हम सिल्ट और क्ले दोनों से हार्ड सॉइल कह सकते हैं। और जो सैंडी सॉइल होती है इसके ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं इसमें, मतलब इसके अंदर ह्यूमस की जो मात्रा है वो बहुत ही ज्यादा कम होगी। ह्यूमस इज वेरी लेस। सैंडी सॉइल में ह्यूमस की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम होती है। सो ये जो सैंडी सॉइल है ये वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, वाटर को पर्सुलेशन के लिए छोड़ देती है कि वाटर है वो इसके नीचे से पास हो जाता है। तो इसके अंदर वाटर यदि एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इसके अंदर प्लांट्स भी ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो सैंडी सॉइल होती है वो बहुत ही कम फर्टाइल होती है। और जो सैंडी सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसके अंदर ह्यूमस ऐड करने से। और ह्यूमस हम आपको बता ही चुके हैं। ह्यूमस क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स का एक कंपोनेंट होता है, इसे हम ह्यूमस कहते हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। और जो सैंडी सॉइल है ये देखने में चिकनी नहीं होती है, छूने में भी नहीं होती है, तो इसका मतलब है इससे हम टॉयज, ब्रेक्स वगैरह कोई भी चीज नहीं बना सकते। नेक्स्ट हमारा कंपोजिशन है सॉइल का, क्ले सॉइल। क्ले सॉइल के नाम से पता चल रहा है क्ले। क्ले मीन्स चिकनी मिट्टी। ये जो सॉइल है ये पॉटरीज, ब्रिक्स वगैरह बनाने में हेल्पफुल होती है। क्ले सॉइल आल्सो कंटेन वेरी लेस ह्यूमस। अब क्ले सॉइल ये बहुत ज्यादा चिकनी मिट्टी होती है तो इसके अंदर भी ऑब्वियसली कम ह्यूमस की मात्रा होती होगी, क्योंकि ये सिर्फ वाटर को ही एब्जॉर्ब कर पाती है। लेकिन इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ये बहुत ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है
ये हमारी क्ले सॉइल के अंदर होती है। जो क्ले सॉइल है ये मिनरल्स में रिच होती है, इसके अंदर प्लांट्स की ग्रोथ भी हो पाती है और ये सैंडी सॉइल से ज्यादा फर्टाइल होती है। और जो क्ले सॉइल है इसकी भी फर्टिलिटी सेम इसकी तरह बढ़ाई जा सकती है, इसके अंदर ह्यूमस और फर्टिलाइजेशन ऐड करके। जो क्ले सॉइल है इससे हम सुराहीज और मटकाज भी बनाने में हेल्प ले सकते हैं, इनसे पॉटरी के लिए भी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है हमारी लोमी सॉइल। लोमी सॉइल ये बहुत ही ज्यादा डार्क होती है और ये सबका मिक्सचर होती है, सैंड, क्ले, सिल्ट, ह्यूमस सब इसमें मिक्स होते हैं। और सबसे ज्यादा जो ह्यूमस है वो लोमी सॉइल में पाया जाता है। सबसे ज्यादा ह्यूमस इसमें होगा तो सबसे ज्यादा प्लांट प्रोडक्शन भी लोमी सॉइल में ही होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि जो लोमी सॉइल है इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। जो लोमी सॉइल है इसके अंदर सैंड भी होती है और क्ले भी होती है। सैंड वाटर के पर्सुलेशन के लिए हेल्प करती है और जो क्ले है ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है और इसके अंदर दोनों के कैरेक्टर्स मैच करती है। मींस ये वाटर को एब्जॉर्ब भी करती है और पर्सुलेट भी करती है। मींस इसकी गुड होती है ये वाटर के पर्सुलेशन और एब्जॉर्प्शन में। मींस इट इज suitable for growing crops। इसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता है पर क्ले सॉइल से कम। नेक्स्ट जो ये लोमी सॉइल है ये बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, इसे हम लोम भी कह सकते हैं। ये जो लोमी सॉइल है इसके पार्टिकल सैंड से बड़े और क्ले से इसके पार्टिकल सैंड से छोटे और क्ले से बड़े हो सकते हैं। लोमी सॉइल है ये बहुत जल्दी इसकी जुताई बहुत जल्दी की जा सकती है। अब हम देख लेते हैं जो सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल है इसके बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। डिफरेंस इन सैंडी एंड क्ले सॉइल। सबसे पहला हो गया कि जो सैंडी सॉइल है इसके अंदर बहुत बड़े रॉक पार्टिकल्स होते हैं लेकिन क्ले सॉइल के अंदर बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये हो गई हमारी क्ले सॉइल, इसमें बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं और ये हो गई सैंडी सॉइल। सेकंड पॉइंट, सैंडी सॉइल बिल्कुल भी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती है और ये वाटर को बहुत ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करती है। जो सैंडी सॉइल है इसके अंदर एयर भी पास बहुत जल्दी हो पाती है क्योंकि इसके बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। बड़े पार्टिकल्स के अंदर ज्यादा गैप रहता होगा बीच में, तो मीन्स इसके अंदर से एयर भी पास हो पाती होगी। लेकिन इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं तो इसके अंदर से एयर का एयरेशन भी नहीं हो पाता होगा। तो मीन्स सैंडी सॉइल इज गुड इन एयरेशन। जो सैंडी सॉइल होती है ये लूज होती है और लाइट होती है, लेकिन जो क्ले सॉइल होती है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है इसलिए कॉम्पैक्ट होती है, हैवी होती है और स्टिकी भी होती है। सैंडी सॉइल लेस फर्टाइल होती है लेकिन जो क्ले सॉइल होती है ये ज्यादा फर्टाइल होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने सॉइल्स एंड क्रॉप्स। क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स। जो क्ले सॉइल और लोमी सॉइल है ये दोनों बहुत अच्छी सॉइल हैं उसके लिए, मतलब सीरियल्स, ग्राम्स, चना इनको ग्रो करने के लिए। लेकिन जो बेस्ट सॉइल है व्हीट क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए ये लोमी सॉइल है, क्योंकि जो हमारे जो व्हीट हैं, व्हीट क्रॉप है ये ज्यादा वाटर में भी नहीं ग्रो हो सकते हैं। नेक्स्ट जो सॉइल जो क्ले में रिच होती है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं और इसके वाटर को एब्जॉर्ब करने की गुड क्वांटिटी में वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो इसके अंदर राइस भी ग्रो किए जा सकते हैं। किस सॉइल के अंदर? लोमी सॉइल के अंदर। और जो दाल है ये वाटर की रिक्वायर्ड होती है दालों को ग्रोथ में भी, तो मीन्स इसके लिए भी लोमी सॉइल बहुत ज्यादा सूटेबल है। कॉटन क्रॉप्स, पल्सेस,
वीट्स, राइस, इन सबके लिए सबसे ज्यादा जो सूटेबल सॉइल है वो है हमारी लोमी सॉइल। अब सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज होती है सॉइल की। सॉइल कंटेन एयर, जो सॉइल होती है इसके अंदर एयर भी होती है। अब इसका आप पता कैसे लगाएं कि सॉइल के अंदर एयर होती है या नहीं? तो इसके लिए हमको वाटर लेना होगा किसी भी एक जार में। ये हमारा एक ग्लास जार हो गया। अब इसके अंदर जब हम सॉइल को मिक्स करेंगे तो सॉइल को मिक्स करने से क्या होगा, इसके ऊपर बबल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये बबल्स क्यों बन रहे हैं? जब हम इसके अंदर सॉइल को डिसॉल्व कर रहे हैं तो इसके अंदर जो सॉइल है इसके अंदर वाटर जा रहा है, तो फिर जो एयर के पार्टिकल्स हैं ये ऊपर जा रहे हैं, मींस ये सॉइल को छोड़ रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो सॉइल है ये एयर कंटेन करती है। सॉइल कंटेन वाटर, सॉइल के अंदर वाटर भी होता है। सॉइल के अंदर वाटर कैसे होता है? क्योंकि जो क्ले सॉइल होती है वाटर को एब्जॉर्ब करती है। अब एब्जॉर्ब करती है तो जल्दी से सूखेगी तो नहीं, तो इसका मतलब है कि जो सॉइल है उसके अंदर मॉइस्चर भी होता है। सॉइल अलाउज वाटर टू पर्सुलेट, जो सॉइल है ये वाटर को पर्सुलेशन में भी हेल्प करती है, मींस इसके अंदर से वाटर पास भी हो सकता है। सॉइल एक फॉर्मूला है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वाटर की पर्सुलेशन रेट क्या होती है। वॉल्यूम ऑफ वाटर पर्सुलेशन अपॉन टाइम टेकन, कि जो वाटर है ये कितना पर्सुलेट किया है और कितना टाइम लगा है। फॉर एग्जाम्पल कि जो वाटर है 200 ml वाटर यदि 40 मिनट्स में पर्सुलेट होता है तो फाइंड द पर्सुलेशन रेट। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर पर्सुलेशन 200 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 5 20, मीन्स पर्सुलेशन रेट क्या आ गई, 5% आ गई इसकी पर्सुलेशन रेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मीन्स मिट्टी का कटाव। द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल फ्रॉम लैंड बाय वाटर एंड एयर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जो सबसे ऊपर होती है सॉइल के ये ह्यूमस होती है। अब जब सॉइल इरोजन होगा मीन्स यदि तेज बाढ़ आएगी तो इससे क्या होगा, जो ये ऊपर वाली जो लेयर है ये हटकर यहाँ से यहाँ पे चली जाएगी, मीन्स जो ये सॉइल है ये फर्टाइल नहीं रही, क्योंकि इसके अंदर से तो इसके ऊपर से जो लेयर थी ह्यूमस की वो तो हट गई, मीन्स फर्टाइल नहीं रही। तो यही होता है हमारा सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन इसे रोका कैसे जा सकता है? सॉइल इरोजन यदि हम यहाँ पे प्लांट लगा के रखेंगे, प्लांट लगाएंगे तो प्लांट की रूट्स क्या करती हैं, इस प्लांट को मतलब इस सॉइल को टाइटली होल्ड करके रखती हैं। मींस ये सॉइल के जो छोटे छोटे ये नोड्यूल्स होते हैं ये सॉइल को कैप्चर करके रखते हैं, और जब भी तेज बारिश होती है या फिर तेज आंधी आती है तो ये जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं ये मूव आउट नहीं होते हैं और ये सॉइल यहाँ पे अपनी जगह पर फिक्स रहती है। यदि सॉइल इरोजन हो जाएगा तो इसके ऊपर से ये फर्टाइल जो सॉइल थी ये हट गई, तो मीन्स इसके ऊपर यदि हम अब प्लांट्स के डेवलपमेंट करना चाहेंगे तो प्लांट्स का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो ये सॉइल इरोजन का कॉजेज हो गए। अब इफेक्ट्स क्या क्या हैं सॉइल इरोजन के? मीन्स यदि एक सॉइल है कोई, उसमें यदि इरोजन मतलब उसका मिट्टी का कटाव हो गया तो उससे क्या क्या होगा? सॉइल इरोजन कैन टर्न लस ग्रीन फॉरेस्ट इनटू डेजर्ट। सॉइल इरोजन से जो एक ग्रीन डेजर्ट है मीन्स हरा भरा जो जंगल है वो भी एक रेगिस्तान में कन्वर्ट हो सकता है। सॉइल इरोजन कैन लीड्स टू
एक्सेसिव स्कैर्सिटी ऑफ फूड। सॉइल इरोजन नहीं, सॉइल इरोजन हो जाएगा तो जो मतलब फर्टाइल सॉइल है वो भी हट जाएगी, मीन्स प्लांट्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो फूड की कमी हो जाएगी। सॉइल इरोजन कैन कॉजेस फ्लड्स। अब यदि सॉइल इरोजन की कमी हो, सॉइल की यदि कमी होगी फर्टाइल सॉइल की, तो फ्लड्स भी आएंगे, क्योंकि जो रिवर बेड्स हैं इनके अंदर भी तो सॉइल डिपॉजिट ही रहती है। यदि सॉइल ही नहीं होगी तो फ्लड्स आएंगे, क्योंकि सॉइल की कोई मतलब वाटर की कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। अब सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। जो सॉइल इरोजन है ये पेड़ों को कम से कम काटने से रोका जा सकता है, और एफोरेस्टेशन करने से, मींस डिफोरेस्टेशन को रोककर एफोरेस्टेशन करने से, मींस प्लांट्स को लगाने से सॉइल इरोजन रोकी जा सकती है। नेक्स्ट हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सॉइल पॉल्यूशन। मिट्टी का प्रदूषण। The contamination of soil with waste material, especially with used polythene bags or plastics. यदि हम सॉइल के अंदर प्लास्टिक्स, पॉलीथीन बैग्स इनको यदि मिक्स कर देते हैं तो सॉइल है पॉल्यूटेड हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर केमिकल्स होते हैं, और जब ये सॉइल के अंदर जाएंगे तो इनके अंदर ये केमिकल रिएक्शन भी करेंगे, और केमिकल रिएक्शन करेंगे तो सॉइल पॉल्यूटेड हो जाएगी। मींस यदि हम ग्लास, मेटल ऑब्जेक्ट्स, ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि मतलब गल नहीं सकती हैं सॉइल के अंदर, ह्यूमस का फॉर्मेशन नहीं कर सकती हैं, यदि हम उनको सॉइल के अंदर डालेंगे तो ये सॉइल के पॉल्यूशन का कारण बनेंगे। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स मींस ज्यादा फर्टिलाइजेशंस का यूज करने से भी जो हमारी सॉइल है वो पॉल्यूटेड होती है। और एसिड रेन कॉज सॉइल पॉल्यूशन। एसिड रेन जो है इसे हम एसिड एंड बेस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जो एसिड रेन है ये भी सॉइल पॉल्यूशन में है, सॉइल पॉल्यूशन में का एक कारण होती है, क्योंकि ये जो सॉइल है इसको ज्यादा एसिडिक बना देती है, और ज्यादा सॉइल यदि एसिडिक बन जाएगी तो उसमें प्लांट्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और साथ ही साथ जितने भी छोटे जीव हैं या फिर छोटे प्लांट्स हैं उनकी भी डेथ हो जाएगी। डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज कॉजिंग सॉइल पॉल्यूशन। इंडस्ट्रीज के जो वेस्टेज होते हैं उनसे भी सॉइल पोल्यूशन बढ़ता है। अब जो सॉइल पोल्यूशन है उसे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? यदि हम पॉलीथीन बैग की जगह पेपर बैग्स यूज करें, क्योंकि पेपर है ये वुड से ही बनते हैं, तो यदि पॉलीथीन बैग की जगह यदि हम पेपर बैग्स का यूज करें तो सॉइल पोल्यूशन को रोका जा सकता है। और यदि हम प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स को मिट्टी में फेंकने की बजाय उनको रिसाइकल करें तो उससे भी रोका जा सकता है। और यदि हम केमिकल फर्टिलाइजेशन का कम यूज करें उससे भी रोका जा सकता है। इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्टेज को मिट्टी में ना डालें, उससे भी सॉइल पॉल्यूशन रोका जा सकता है। तो आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।